प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जो टीटी पेपर लीक मामला है, ये एकदम से नहीं हुआ है, अचानक से नहीं हुआ है। ये बहुत पुराना इनका दोस्ताना चल रहा था। यानी ये आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड के मालिक हैं। इनका ये जो राय अनूप प्रसाद, इनका और परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव जो हैं संजय उपाध्याय, इनका बहुत पुराना दोस्ताना था, काफ़ी पुराना दोस्ताना था, कई सालों का। और नोएडा में ये अक्सर 5 स्टार होटलों में मिलते थे। इनकी दोस्ती का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिना कोई छानबीन किए, बिना किसी की इंक्वायरी किए हुए इनको ये 13 करोड़ रुपए में 23 लाख पेपर छापने का इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, जबकि इनके पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। जो एड्रेस इन्होंने दे रखा है, ये मतलब कितने ताजुब की बात है। इनका एड्रेस दिया है इसमें 2/68 मोहन कोऑपरेटिव एरिया, फेज़ 2, बदरपुर, न्यू दिल्ली, ये एड्रेस दिया हुआ है। और जब इसकी छानबीन की गई है, जब पता लगाया है, तो इस जगह पर कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सालों से कम 10 साल से भी ज़्यादा ये बियर का गोडाउन है और ऑनलाइन जो परीक्षाएं यहाँ से कंडक्ट कराते हैं। ये कोई प्रिंटिंग प्रेस वहाँ नहीं थी और इनको ठेका दे दिया गया। देख लीजिए कितने कमाल की बात है। ये चलता है हमारी सरकारों में, और सरकार चुपके से खिसक जाती है क्योंकि इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो काम गलत होते हैं वो सारे सरकारों के इशारे से होते हैं। इनके पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। इन्होंने आगे 4 प्रिंटिंग प्रेस को हायर किया, उनको ये टास्क दिया। वो कोई भी उनकी सिक्योरिटी का कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, कोई भी नियामक में वो कहीं भी खड़े नहीं उतर रहे थे, कहीं खड़े नहीं उतर रहे थे। और कोई उनका ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट का नहीं था इतिहास। किसी हालत में कोई गवर्नमेंट के साथ उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हुए हैं। इसके बावजूद उनको दे दिया गया ठेका। और अब अचानक से जब ये परीक्षा कैंसिल की गई है, मुख्यमंत्री महोदय प्रकट हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे और 1 महीने के अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम एग्ज़ाम कराएंगे। और अब तो नए सचिव अनिल जो हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 1 महीने में परीक्षा किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। इसके लिए कम से कम 2 महीने का समय चाहिए। सबसे पहली बात तो इनको जेन्युइन प्रिंटिंग प्रेस वाले को ढूंढना है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर भी तैयार होंगे, फिर छपाई होगी, उसके बाद ये जगह जगह सेंटर्स तक पहुंचाना, यानी कि काफ़ी बड़ी ड्रिल है। और उन्होंने साफ कर दिया है कि 2 महीने से पहले ये नहीं हो सकता है। यानी जनवरी एंड तक कहा है उन्होंने कि शायद हम जनवरी एंड तक परीक्षा कंडक्ट कर पाएंगे, और मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर करा देंगे। तो बताइए 2 महीने यानी कि कितना, कि जो कई कैंडिडेट जो जिसकी एज बिल्कुल किनारे पर है, उनके साथ क्या होगा। उनका तो गया एक इतना सुनहरी चांस। अब कौन जवाब देगा इसका? क्या मुख्यमंत्री जवाब देंगे? क्या सरकार जिम्मेवार है कि जिन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा उसका कौन जवाब देगा? कितनी शर्म की बात है। चंद अपने पर्सनल रुपयों के लिए कुछ ना कुछ, देखिए कुछ तो कमाई का धंधा है इसमें, वरना ये काम क्यों होंगे? जो लीक हुआ है तो वो भी कमाने के लिए हुआ है। पेपर लीक कोई ऐसे थोड़ी होता है कोई मुफ्त में, ये इनके कमाने का धंधा है। कुछ ना कुछ इनकी जालसाजी रहती है, मिली भगत होती है, और मिली भगत बिना सरकार के इशारे के कभी हो नहीं सकती है। अब ये सरकार का सचिव है, देखिए इसके बीच में, तो कहीं ना कहीं ऊपर तक तार जुड़े होंगे। ये हालांकि अभी छानबीन जो होगी उसमें सब साफ हो जाएगा। बाकी इस सरकार के दौरान बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है, इनके रहते हुए इंसाफ की उम्मीद लगाना बेईमानी है, क्योंकि इन्होंने हर जगह अपने इशारे के लोग सेट कर रखे हैं ज़्यादातर, और वहाँ से वही रिजल्ट आते हैं जो ये चाहते हैं। फिर भी हम उम्मीद लगाएंगे शायद इसके अंदर इंसाफ होगा, और जो दोषी हैं, दोषी तो इसके अंदर खुद सरकार है, क्योंकि उस सरकार की नाक के नीचे कोई काम हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? बिना सरकार की सह के, बिना सरकार की मिली भगत के ये सब संभव नहीं है। देखते हैं अभी जांच में क्या सचमुच सच्चाई सामने आएगी या इसमें लीपापोती हो जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।